and अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। जो जो मुझे देख रहा है, जहाँ जहाँ से भी मुझे देख रहा है, अल्लाह पाक उन सबको अपने अपने घरों में खुश और सलामत रखे, आमीन। एंड येस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू गाइस आर वाचिंग मी फ्रॉम पोर्चुगल लिस्बन। तो आई थॉट टू शेयर माय फ्राइडे रूटीन आज आप लोग के साथ। एंड इस व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर इफ़ यू गाइस लाइक द वीडियोस देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। यूजुअली मेरा व्लॉग वैसे किचन से स्टार्ट होता है, लेकिन आज बिकॉज इट्स फ्राइडे मेरा सुबह से रात तक का रूटीन बहुत बिजी होता है, बिकॉज मैं सुबह से स्टार्ट हो जाती हूँ। आई मीन काफ़ी सारे काम मेरे लाइन अप होते हैं, एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा लाइन पे होता है। इवन दो समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता, जिस तरीके से आज इस व्लॉग में हुआ है। स्पेशली जब से यहाँ पर टाइम 1 घंटा पीछे हुआ है ना, तो और भी थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो रही है टाइम को मैनेज करने में, क्योंकि नमाज का पता नहीं चल पाता और देखने देखने में टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है और बहुत कम टाइम रह जाता है नमाज के लिए। तो सबसे पहले मैंने उठते ही अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए, क्योंकि ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सारे कपड़े मैंने एक दिन लगा के प्रेस करने होते हैं, जो कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बहरहाल उसके बाद सारे आज मैंने कपड़े प्रेस करके मैं फटाफट से किचन में आ गई। मैंने कहा मैं रूहान का ब्रेकफास्ट करा दी थी, बिकॉज हस्बैंड सेट के वो नमाज़ पढ़ के आके कुछ खाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरी नमाज़ देर से हो जाए। आई मीन नमाज में मुझे देर हो जाए, बिकॉज इट्स फ्राइडे और फ्राइडे को आप प्रॉपर टाइम पे नमाज़ पढ़ें तो अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि आज मैं रूहान को टोस्ट बना के खिलाती हूँ। फ्रेंच टोस्ट मज़े के बनते हैं और इसको हम पंजाबी में मीठे टोस्ट भी कहते हैं। तो बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। जैसे कि मैंने इसको क्या कहते हैं, एक अंडे को बीट करके ना दूध में चीनी मिला के उसको थोड़ा सा ओवन में गर्म कर लिया ताकि वो मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा वनीला एसेंस इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया और उसके अंदर मिल्क ऐड करके उसको अच्छे से बीट करके ना मैंने 2 टोस्ट, ये ब्राउन ब्रेड है मेरे पास। और मैं यहाँ पर देख रही थी कि मेरा पैन गंदा तो नहीं हो गया जो मैं लास्ट व्लॉग में मांझ के साफ़ किया था। एंड थैंक यू सो मच। कुछ ख़वातीन ने मुझे जो है वो काले तेल का मशवरा दिया है, बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ से तो मेरे ख़्याल से नहीं मिलेगा यूरोप से, लेकिन आई गेस यहाँ पे कुछ क्लीनर्स हैं तो वो मैं देखूँगी। लेकिन ये जो बेकिंग सोडा और विनेगर वाला रेमेडी थी, इट वाज गुड, मतलब अच्छा इसने काम किया। लेकिन मैं सारा क्रेडिट इसको नहीं दूंगी, बिकॉज़ मेरी बहुत मेहनत थी। मैंने इससे पहले ही इसको लगाने से पहले ही मैंने काफ़ी 50% तो रगड़ाई कर ली थी, जो भी ग्रीसीनेस थी। लेकिन ये कि उसने काफ़ी हेल्प आउट किया, वो जो ग्रीस लगा हुआ था जो स्टेन से रिमूव करने में। तो अगर नेक्स्ट टाइम इस तरीके से हुआ तो पहले मैं इस रेमेडी को ट्राई करूँगी और उसके बाद जो है वो रगड़ाई करूँगी और ये देखिए कितना प्यारा सा सुनहरा सुनहरा गोल्डन सा कलर आया टोस्ट में। और मुझे पर्सनली पसंद है टोस्ट। वैसे मैं ये खाती नहीं हूँ शौक से, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं। तो मुझे थोड़े कम मीठे लेकिन क्रिस्पी टोस्ट पसंद है। वो अगर रूहान के लिए भी मैं उसी तरीके के बनाती हूँ, बिकॉज़ मेरा उसको मकसद मीठा ज़्यादा खिलाना नहीं होता। मुझे होता है कि एक हेल्दी चीज़ चली जाए, बिकॉज़ पूरा अंडा वो नहीं खाता, तो इस फॉर्म में उसको अंडा भी चला जाता है पेट के अंदर, दूध भी चला जाता है। और ये कि मैं असली घी में बनाती हूँ तो पूरी एक अच्छी सी हेल्दी सी ब्रेकफास्ट मील जो है ना वो बन जाती है। तो बस मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को सी ऑफ कर रही थी और मौसम आज अच्छा था, ज़्यादा ठंड नहीं थी। तो मैंने कहा, वैसे पूछा था कि जैकेट पहनेंगे, मैंने कहा नहीं इट्स फ़ाइन। और बस हस्बैंड को सी ऑफ करके मैं फ़ौरन से आ गई थी रूम में। मैंने कहा मैं पहले नमाज़ अदा करूँगी, क्योंकि थोड़े से कुछ वज़ाइफ वगैरह भी होते हैं, वो भी करने होते हैं, तस्बीहात होती हैं, तिलावत कुरान होती है। ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप घर में किस तरीके का माहौल क्रिएट करेंगे। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इफ़ यू हैव किड्स इन योर हाउस, तो बच्चे बहुत जल्दी अडाप्ट करते हैं चीज़ें। कहने तो रूहान अभी छोटा, मतलब माशाल्लाह ही इज़ 3 years ओल्ड, लेकिन वो देखता है घर में कि अगर हम लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं या दुआ मांग रहे हैं या नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वो उसको होता है कि वो भी आके हमारे साथ नमाज़ वगैरह पढ़े। तो बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। आप लोग घर का माहौल इस तरीके से बनाएं। और ये जो है ना मेरे पास ये दुआएं, इतनी प्यारी दुआएं हैं, ये मेरे बाबा ने मुझे दी थी। मतलब ये शादी से पहले से मैं पढ़ती हुई आ रही हूँ, ये हमारे घर में होती थी, मैं इतनी यूज्ड टू हो गई थी। तो मैंने बाबा से कहा कि ये मैं अपने साथ लेके जाऊँगी, और ये तब से मेरे साथ है। और मतलब मेरी कोशिश होती है कि दिन में मैं ये वाला पूरा जो कार्ड है ना, जिसे इसमें लिखा हुआ है कि दुआओं का, सुबह शाम की दुआओं का बेहतरीन मजमुआ, तो आप ये पढ़ लें, बड़ा अच्छा आपको फ़ील होता है, लाइट लाइट सा फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि कितने सारे हम तो गुनहगार लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है कि हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाए किसी तरीके से, बिकॉज़ हमारी सेल्फ़ नरिशमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि डार्क हो जाती है। तो बस ये दुआओं से, तिलावत कुरान से अपने भी घर को रोशन करें, अपनी जो इनर सोल है उसको भी रोशन करना चाहिए। क्या चाह रहे हो? मैट्रेस उठाना है? हाँ। वहाँ उस रूम में रखना है? हाँ जी। अच्छा भाई, उस रूम में रखना, मैट्रेस लेके आते हैं।
कि नेकी की बात फैलाना तो सदका जारिया होती है, और किसी को ये दुआएं चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अगर नहीं क्लियर नज़र आ रही हो तो यू कैन सेंड मी अ मैसेज और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं जो है वो सेंड भी कर सकती हूँ। तो बस यहाँ रूहान को ज़िद आई हुई थी कि ये वाला जो मैट्रेस है ना वो वहाँ लेके जाए, मैंने वहाँ बैठ के गेम्स खेलने हैं। मैंने सोचा रूम तो साफ़ है तो मैं थोड़ा बहुत बेड क्लीन कर लूँ। मेरी नानी बताती होती थी कि जब भी बिस्तर से उठो तो बिस्तर को इस तरीके से झाड़ लो। मतलब बड़ों की बातों में इतनी गहराई होती है, उस वक्त तक तो पता नहीं था, लेकिन क्योंकि ये हमारी आगे सुन्नत भी है, और ये अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो अब ये चीज़ें सारी सामने आती हैं, बिकॉज़ जब हम सो के उठते हैं तो जो डेड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में से वो रिलीज़ होते हैं, और इसलिए चाहिए कि आप जब उठें तो अपना जो है वो बिस्तर साफ़ करें, झाड़ें। और बस यहाँ पर मैं आ गई थी क्योंकि लॉन्ड्री सूखने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, और ये मेरी स्वेटशर्ट सूख के नहीं दे रही थी। इसी से मेरी जो है वो मेरा गुज़ारा हो रहा था, मेरी ठंड थोड़ी बहुत स्टेबल हो जाती थी। तो अब मैं ये देख रही थी कि मैंने कहा यार अच्छा, मज़े की बात है कि मैं जैसी आई हूँ, मतलब मैं एंटर ही हुई हूँ, और ये जो मुर्गियाँ ना ये आ गई। इनको लग रहा था कि मैं इनको कुछ खिलाऊंगी। मैंने कहा चलो पहले ये कपड़े तो उतार लूँ मैं जो सूख गए, फिर मैं इनको जो है वो रोटी डाल देती हूँ। रात की बची हुई थी रोटी थोड़ी सी, तो मैं डालती हूँ। और ये फेमिलियर हो गए मतलब मेरे इन्होंने साथ, मुझे मतलब देखा हुआ है, बेजुबान जानवर है, लेकिन इनको पता है कि यहाँ से उनको खुराक मिलती है, तो दौड़ के मेरी जाने बाज जाते हैं। वैसे तो आई थॉट टू ईट ब्रेकफास्ट पहले, लेकिन जैसे ही मैं वॉशरूम आई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं काफ़ी टाइम से प्लान किया हुआ था मैंने कि मैंने ना ये साफ़ करना है, तो मैंने बिकॉज़ यहाँ से सारी चीज़ें रिमूव कर दी, क्योंकि ये है प्लास्टिक, और ये हर दूसरे तीसरे दिन अगर इसको नहीं साफ़ करो ना तो इसके ऊपर इस तरीके के ना स्टेन से आ जाते हैं प्लास्टिक के, तो इसको बड़ा मुश्किल हो जाता है साफ़ करना। मेरी तबीयत नहीं सही। लेट्स डू इट। काफ़ी टाइम से मैंने प्लान किया हुआ था, बिकॉज़ ये ना वीकली मैं क्लीन करती हूँ, लेकिन कुछ टाइम से मैं नहीं कर पा रही थी, बिकॉज़ लास्ट टाइम आप सबको पता है कि हम लोग सब बीमार थे, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि घर के इतने सारे काम होते हैं कि अगर आप उनको ज़रा सा भी ना छेड़ो ना तो फिर वो बिल्कुल ही बेचारे अजीब से हो जाते हैं। तो मैंने सोचा था कि आज करूँगी कल करूँगी, फिर मैंने कहा यार छोड़ो खाना वाना, इसको पहले क्लीन कर दे। तो मैंने यहाँ पे पहले ब्लीच डाली है, और उसके बाद जो रेगुलर क्लीनर होता है ना, लिक्विड क्लीनर, वो डाला है, बिकॉज़ इसमें स्टेन से आ गए थे। ये प्लास्टिक है, बाथटब यूजुअली पत्थर के होते हैं ना, उस पे इस तरीके के निशान नहीं आते, बिकॉज़ यहाँ पर एक तो ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन का घर है, और इसको मतलब काफ़ी सफाई की ज़रूरत हो जाती है अगर इसको मैं साफ़ ना करूँ। तो मैंने सोचा कि यार आज तो मैंने ना इस जो बाथटब है इसको क्लीन करना है। पूरी इसकी साथ की वॉल्स और इसका टैप सब कुछ साफ़ कर दिया था, और इतना अच्छे से मतलब ये साफ़ हो गया था, क्लीन हो गया था, मुझे सुकून आ गया था। मैंने कहा चलो अब मैं कुछ बैठ के खाऊंगी। तो जो फर्स्ट मील ऑफ द डे थी वो मेरी 4 बजे हो गई थी, जो विच वाज क्वाइट लेट। तो फिर वो सब खा के फिर मैंने कहा यार रात में क्या बनाया जाए, थकी हुई भी हूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो आलू पराठा बनाते हैं। एक्चुअली आलू पराठा तो मैंने खाया था, आलू चीज़ पराठा मैंने अपने हस्बैंड को बना के दिया था। उसमें मैंने चीज़ भी ऐड कर दी थी, बहुत यमी से बन गए थे। और ये मेरा जो पाकिस्तान में रह गया था ना चॉपर, इट मेक्स माई लाइफ ईजी। मैंने कहा चलो आज इसकी इनाग्रेशन करते हैं पोर्चुगल के अंदर, और मैंने इसको यूज़ किया। मैंने कहा इतनी सारी कटिंग है, और स्पेशली जो चॉपिंग वाला काम है ना उसको आसान करते हैं, बड़ा ही फ़ाइन इसके अंदर मज़ेदार सा चॉप हो जाता है। मैंने कहा मैं इतना काटूंगी इतनी सारी सब्जियां, मैंने कहा आलू के अंदर ही तो डालना है, तो इसको मैं अच्छे से चॉप कर लिया। इसके अंदर मैंने सामान, मेरे पास सामान समून कोई पूरा नहीं था, और ये मेरी आई गेस खुद की अपनी रेसिपी है। आलू के अंदर तो कुछ भी डाल के खाएं बड़े मज़े का लगता है। तो मैंने ना प्याज ले ली थी, एक अनियन, थोड़ी सी उसमें मैंने कैबेज भी ऐड कर दी, और पुदीना नहीं मिला, पुदीना नहीं था तो धनिया था, और धनिया डाल दी, हरी मिर्ची डाल दी, और आई गेस दैट्स इट। ये सब चीज़ें मैंने डाल के चॉप कर ली, और आलू बॉईल कर लिए थे, तो उसको उस तरीके से क्या कहते हैं, हम क्या कहते होते हैं, मैश कर लेते हैं। बॉइल्ड पोटैटोज़ थे मेरे पास, तो 4 पोटैटोज़ मैंने मैश किए। पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैंने 3 को जो है ना वो मैश कर लिया, मुझे लगा ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन वो ये जितना भी बैटर है ना, इसके 3 पराठे बने थे, जो 2 ज़िशान ने खाए थे, एक मैंने खाया था। और ये जो है ना कुछ मसाले जात हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, लिख दिया है मैंने, और इसको बस मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये तो मैंने फोक से किया है, लेकिन मुझे हाथ से ही करना पड़ा, और मेरे हाथ में बाद में बहुत मिर्चें लगी थी। तो बस अच्छा, मैं बड़ी स्केप्टिकल थी, मैंने कहा पता नहीं यार बना तो रही हूँ। अच्छा, मैं जब भी आलू का पराठा बनाती हूँ ना, मुझसे इतना खिलारा हो जाता है ना, इतना खिलारा हो जाता है। एक तो यहाँ पे स्पेस भी थोड़ी सी है, लेकिन मिसमैनेजमेंट हो जाती है। आटे का सामान, फिर वो फिलिंग का सामान, फिर वो घी वगैरह, आलू आटे का जो डस्ट होता है जिसको खुश्का कहते हैं, वो
पूरा फैल जाता है, तो बड़ा मैस हो जाता है। मैंने कहा बस पता नहीं कैसा आएगा, मैं बनाती चली गई, बस मैंने वीडियो ऑन किया, मैं बनाती चली गई। और क्योंकि मैं काफ़ी लोडेड पराठा बना रही थी, तो मुझे ये था कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कहीं रोटी ना फट जाए मेरी तवे पे जाते जाते, क्योंकि मैंने सोचा कि पेट भरना है तो अच्छा सा खाली खाली सा पराठा नहीं हो। और ये क्या चीज़ होती है, इसको मुझे नहीं क्या पता कि कौन सी चीज़ कहते हैं, मिल्क चीज़ बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये बड़ी मज़ेदार सी होती है, इसको किसी भी चीज़ के साथ खाएं, अंडे शंडे के साथ। तो मैंने ना ये लगा दी, मैंने कहा मज़ेदार तो लगनी ही है। तो मैं इस तरीके से, मुझे नहीं पता इस तरीके से ही बनता है, वैसे तो इस तरीके से भी बनता है। तो बस यहाँ पर ना मैंने मेहनत करके इसको किया और मैंने तवे पे डाल दी। थोड़ा सा ओवर साइज़ हो गया था पराठा मेरा, तो एज़ यू कैन सी मैंने ना थोड़ी छुरी से थोड़ा 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 करके ना साइड से कर दिया, क्योंकि मेरा तवे का साइज़ एक्चुअली छोटा है। तो मैंने कहा चलो यार, और ये पता नहीं क्यों मेरा पराठा फूल जाता है, रोटी फूले ना फूले, पराठा मेरा ज़रूर फूल जाता है। और इतना लोडेड था, मुझे बस यही डर था कि यार मैं वीडियो बना रही हूँ, कहीं फट ना जाए मेरा पराठा, क्योंकि हम पसंद करते हैं लेकिन भरा भरा पराठा, पराठा भरा भरा हो। तो बस बहुत मुश्किलों से मैंने पलटा है, और बहुत भारी भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फटा नहीं, अच्छे से कुकड हो गया था ये। तो बस ये मेरे पहला पराठा मैंने अपने हस्बैंड को दिया, इट लुक्स गुड। तो उसके बाद ना मुझे आवाज़ आई, तो मैंने कहा यार या तो सही नहीं बना है या तो बहुत अच्छा बना है। मैंने कहा जी, तो कह रहे यार मज़ा आ गया, एक और बना दो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने पराठा खाया, बड़ा मज़ा आया और बड़ी मज़ेदार से मैंने थोड़े से बहुत शॉर्ट्स लिए थे। तो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।